इस एक्सप्लेनर में भारत के शोषणकारी कोचिंग इकोसिस्टम के काले सच से पर्दा उठाते हैं। आइए शुरू करें। सोचिए, 14 लाख बच्चे और सीटें सिर्फ 6,000। ये गला काट प्रतिस्पर्धा ही इस समस्या की जड़ है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये कोचिंग बाजार हर साल 15% की भारी दर से बढ़ रहा है। लेकिन चमक दमक के पीछे 16,000 से ज्यादा आधिकारिक शिकायतें एक बेहद डरावनी कहानी बयां करती हैं। ये पूरा कोचिंग माफिया 5 स्तरों में काम करता है। पहला है खुलेआम झूठे और भ्रामक विज्ञापन। टॉपर्स की तस्वीरें छापी जाती हैं, जबकि असलियत में उन्होंने वहां सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू दिया होता है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर। यह एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक खेल है, स्कॉलरशिप ट्रैप। 90% तक छूट का लालच दिया जाता है, लेकिन बाकी बची फीस भी लाखों में होती है। तीसरा स्तर और भी खतरनाक है। यहां नो रिफंड पॉलिसी का जाल बिछाकर परिवारों को फंसाया जाता है। 2 साल की एडवांस फीस ले ली जाती है और फिर पढ़ाई खराब होने पर पैसे नहीं लौटते। चौथा स्तर तो सीधे अपराध है। यहां असली परीक्षा केंद्रों के साथ ही सांठगांठ कर ली जाती है। गोधरा नीट मामले की तरह भ्रष्ट लोग खाली OMR शीट भरने के लिए लाखों रुपए वसूलते हैं। और पांचवा स्तर, करोड़ों बटोरने के बाद ये विशाल कोचिंग संस्थान अचानक रातों रात गायब हो जाते हैं। हजारों छात्र सड़क पर आ जाते हैं और मैनेजमेंट चुपचाप सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। पर यह सब चल कैसे रहा है? इसके पीछे हमारी विफल शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक दबाव जिम्मेदार हैं। डमी स्कूल इसका बड़ा उदाहरण है। नियमित स्कूल इतने विफल हैं कि कोचिंग जाना मजबूरी बन चुका है। सरकारी जुर्माने भी इतने मामूली हैं कि बड़े संस्थान उन्हें बस अपने रोजमर्रा के खर्च की तरह मानते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दर्दनाक नतीजा यह है कि 81% छात्र गंभीर मानसिक तनाव में हैं। इस समस्या को रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानूनों और सुरक्षित एस्क्रो अकाउंट्स की तुरंत जरूरत है। वैसे कोचिंग खुद में बुरी नहीं है, बशर्ते वो मुनाफे की बजाय समुदाय की भलाई के लिए हो। तो सोचने वाली बात है कि क्या बच्चों का भविष्य अब सच में सिर्फ एक व्यापार बन चुका है?